जय श्री राम प्रेमी भक्तों, यदि आप आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो तो आपको भक्ति के साथ साथ यानी कि ध्यान के अभ्यास के साथ साथ अपने आहार यानी कि भोजन पर भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी पर मन की शुद्धि निर्भर करती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसी और तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से मनोभूमि का निर्माण भी वैसा ही होता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। साथ ही आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकाएं या परोसें तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ मिल कर के खाने वाले पर अपना प्रभाव जरूर डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा जाता है उससे भी वह प्रभावित रहेगा। अनीति की कमाई से जो आहार बनेगा वह भी अवश्य ही उसके उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से प्रभावित करेगा। उपनिषदों में ऋषियों ने साधकों को सतोगुणी आहार अपनाने पर बहुत जोर दिया है। जिसमें सात्विक गुण हो वो भोजन आपको करना है। मध, मांस, मिर्च, तीखे मसाले युक्त, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी, तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ त्याग देने योग्य हैं। जीवन रक्षा के लिए जो अन्न औषधि रूप समझकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा वह शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर साधना मार्ग में सफलता मिलनी संभव होगी। आहार में अभक्ष्य पदार्थ त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि अपने आप ही हो जाती है और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो विवेक की प्राप्ति होती है और अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती है। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा है कि जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व यानी कि अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर स्मृति बुद्धि ठीक काम करती है। उस स्मृति से अज्ञान जन्य बंधन ग्रंथियां खुलती हैं। फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्ञान नारद को भगवान सनत कुमार ने दिया। मांस खाने वाले तो योग साधना और आध्यात्म के पथ के अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिए मांस भक्षण करना साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। योगियों एवं साधु संतों द्वारा मांस को हमेशा अभक्ष्य कहा गया है। मादक पदार्थ शराब, भांग, चरस, अफीम, सुल्फा, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी आदि धूम्रपान तथा नशा एवं उन्माद उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी साधना में बाधक हैं, इसलिए इसका भी त्याग करना चाहिए। अत्यधिक खटाई, लाल मिर्च, तेल, गरिष्ठ बादी वाले भोजन, कब्ज कारक, कफ की वृद्धि करने वाले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कब्ज की अवस्था में गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन लाभदायक है। ध्यान साधना में किसी असावधानी से यदि खुश्की या गर्मी उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने के लिए दही, छाछ और मट्ठे का सेवन साधक कदापि ना करे। ये वायु तथा कफकारक पदार्थ साधकों के लिए हानिकारक तथा शरीर में आलस्य एवं भारीपन लाने वाले हैं। इसे शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति तो हजम कर लेता है, परंतु खाने में अच्छे लगने वाले भोज्य पदार्थ साधक के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि शरीर में खुश्की या गर्मी की मात्रा प्रबल हो गई है तो ऐसी अवस्था में घी, मीठे बादाम का रोगन और दूध पान लाभदायक है। साधकों के आहार के विषय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 8 में कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, स्निग्ध और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक पुरुष को प्रिय हैं।
सिनगद मीठा प्रिय आहार, सुधा परिणाम से चतुर्थ भाग से न्यून जो शिव यानी कि ईश्वर की संयमक प्रीति के लिए किया गया है वह मिताहार कहा जाता है। गैरेंड ऋषि का यह कहना है, गैरेंड संहिता में उन्होंने कहा है कि साधक को कैसा भोजन करना चाहिए, तो सुनिए। तामसी, राजसी और हिंसा से प्राप्त हुए तथा ग्रिष्ट, वात, कफकारक, अति उष्ण, खट्टे, चटपटे, बासी, सूखे, रूखे, सड़े हुए, झूठे, नशा पैदा करने वाले उत्तेजक एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ को त्याग देना चाहिए। केवल शुद्ध, सात्विक, हल्के, मधुर, रसदार, ताज़ा, स्वास्थ्यवर्धक तथा चित्त को प्रसन्न करने वाले पदार्थ जैसे दूध, घी, ताजे रसदार मीठे सात्विक फल जैसे मीठा संतरा, अनार, मौसमी, माल्टा, अंगूर, सेब, केला, आड़ू, खुमानी आदि तथा सूखे मेवे जैसे बादाम, अंजीर, मुनक्का आदि का सेवन करना चाहिए। सात्विक सब्जियां जैसे लौकी, परवल, तोरई आदि का तथा सात्विक अनाज जैसे गेहूं, मूंग, चावल आदि का नियमित रूप से भूख से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अर्थात पेट को 2 भाग अन्न से व 1 भाग जल से भरना चाहिए। 1 भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले दूध, फल आदि बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। शास्त्रकारों ने भी भोजन के विषय में एक साधारण नियम बना रखा है। विद्वानों का कथन है कि भूख से आधा पेट अन्न खाएं, चौथाई जल पिएं और चौथाई वायु संचालन हेतु खाली रखें। गैरेंड ऋषि का भी यही कथन है। उन्होंने कहा है कि योग साधक स्वाद को वश में रखता है, परंतु साधारण मनुष्य स्वाद के वशीभूत होकर शरीर में आसक्ति और ममता के साथ खान पान आदि के व्यवहार में लिप्त रहता है। यही साधारण व्यक्ति और योग साधक में अंतर है। योगा अभ्यासी को मांस, मछली, अंडा, सभी प्रकार के मादक पदार्थ तथा अति तीक्ष्ण भोज्य पदार्थों को सर्वदा त्याग देना चाहिए। उसके सेवन की अपेक्षा निराहार रहना ही अच्छा है। योगाभ्यासियों को अन्न के विषय में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस संबंध में एक बड़ी अच्छी कविता कवि ने लिखी है कि अन्न ही बनाए मन, मन जैसी इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म, कर्म भोग भुगवाते हैं। अन्न ही से वीर कलीब, कलीब वीर होते देखे। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही के दूषण से तामसी ले जन्म जीव। अन्न की पवित्रता से देव खिंच आते हैं। मृत्यु लोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का। देव आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि भोजन का कितना अधिक महत्व है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसी के अनुसार भोजन करें और इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर अपना कल्याण कर लें। और निःशुल्क दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।